Hello friends, now come to the past exam questions of chapter 1. So economics is the study of mankind. Yes, mankind, इंसान का वाला किसने बोला ये? प्रोफेसर मार्शल. Getting? The branch of economic theory that deals with the allocation. Allocation वाला प्रॉब्लम किधर रहता है? माइक्रो, है ना? ये क्वेश्चन मॉड्यूल में भी दिया है आपके. देन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्रिंसिपल. कैपिटलिस्ट में मेन क्या है? प्राइस. देन स्टडी ऑफ हाउ इंक्रीज इन कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट विल अफेक्ट द नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट. टैक्सेस, अनएम्प्लॉयमेंट, ये किसका पार्ट होता है? माइक्रो या मैक्रो? मैक्रो. Then in which type of economy do the consumer and producer make their choice based on the market force of demand? कौन से इकोनॉमी में मार्केट फोर्स, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से प्राइस मैकेनिज्म? कौन सी इकोनॉमी? फ्री इकोनॉमी. फ्री इकोनॉमी मतलब ही मार्केट इकोनॉमी. फ्री कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट बोल सकते हो या फ्री बोल सकते हो. आ जाओ आगे. अंडर फ्री इकोनॉमी प्राइसेस आर. फ्री इकोनॉमी है, प्राइस कौन डिसाइड करेगा? मार्केट, डिमांड एंड सप्लाई. रेगुलेटेड? नो, रेगुलेटेड तो सोशलिस्ट में होता है. पार्टली रेगुलेटेड मिक्स में होता है. फ्री इंटरप्ले ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. गेटिंग? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द माइक्रो? इनमें से कौन सा? नेशनल इनकम तो मैक्रो रहता है. जनरल, ये भी मैक्रो. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस, फैक्टर, हाँ ये माइक्रो का है, छोटा लेवल का काम. मैक्रो लार्ज, पूरे नेशन का. माइक्रो मीन्स स्मॉल. पता ना? आ जाओ आगे. इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी व्हेन कंज्यूमर इंक्रीज देयर परचेस ऑफ गुड्स, द लेवल ऑफ डैश डैश एक्सीड्स द then price tend to rise. ये तो कॉमन सेंस क्वेश्चन है. क्या हुआ? कंज्यूमर इंक्रीज देयर परचेस ऑफ गुड्स एंड द लेवल ऑफ प्राइस राइज. प्राइस राइज कब होगी? डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है. सिंपल. सप्लाई एक्सीड्स, द लेवल ऑफ सप्लाई एक्सीड्स डिमांड. लेवल ऑफ सप्लाई एक्सीड्स डिमांड. नहीं सॉरी, ये उल्टा हो गया क्वेश्चन. इधर एक 2 मिनट है. प्राइस राइज है. व्हेन प्राइस राइज, तो यहां पे सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन कैसा है? द लेवल ऑफ डिमांड. यस, डिमांड पहले आएगा. डिमांड एक्सीड्स सप्लाई. डिमांड ज्यादा है, मार्केट में डिमांड बहुत है एंड सप्लाई मार्केट में कम आ रहा है, तब प्राइस बढ़ेंगे. सो ए इज द करेक्ट. आए ध्यान में? आगे बढ़ते. अंडर इंडक्टिव मेथड. हाँ, अब बच्चों ये नए सिलेबस में आपके मॉड्यूल में इंडक्टिव डिडक्टिव दिया ही नहीं है. ये पुराने सब सिलेबस में था, बट यहाँ पे एक पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है. तो इंडक्टिव मतलब पर्टिकुलर टू जनरल. वैसे अभी थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट, नए मॉड्यूल में नहीं दिया हुआ इंडक्टिव डिडक्टिव. According to Robbins, means resources. Resources are means resources कैसे? रॉबिन्स का क्या ना, अपन खुद भी कॉमन सेंस भी पता कर सकते हैं. स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस. नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ. इकोनॉमिक्स किस चीज का स्टडी है? अनलिमिटेड रिसोर्सेस. ये तो गलत ही. रिसोर्सेस तो लिमिट. रिड्यूस अवर वांट. वांट्स कभी कम किए जा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं. सोसाइटी में, हाँ, स्केयर रिसोर्सेस, स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेस, बस यही को करेक्ट है. सी. अरे देन 12, मिक्स इकोनॉमी मतलब दोनों को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक. तो को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट, ये रहा डी ऑप्शन डायरेक्टली. मिक्स इकोनॉमी. 13, हु डिफाइन इकोनॉमिक्स इन टर्म ऑफ डायनेमिक ग्रोथ. डायनेमिक ग्रोथ ये है पॉल सैमुएल्सन का डेफिनेशन है. एक्चुअली ये भी न्यू सिलेबस में
नहीं है, न्यू सिलेबस में ये भी नहीं है। गेटिंग? हाँ, अभी नए मॉडल में ये डेफिनेशन दी नहीं, ओल्ड में था, बट ये पास्ट एग्जाम है तो वो कवर हो गया। अब फ्री मार्केट इकोनॉमी सॉल्व द सेंट्रल प्रॉब्लम थ्रू, फ्री इकोनॉमी कौन सॉल्व करता था? सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। याद आया क्या? देखेंगे नोट्स में, देखो ये कौन सा इकोनॉमी पूछा? फ्री इकोनॉमी इट सॉल्व सेंट्रल प्रॉब्लम। फ्री इकोनॉमी में प्लानिंग करती है मार्केट। देखो एक मिनट, फ्री इकोनॉमी है यहाँ पे, सो ये कैपिटलिस्ट फ्री इकोनॉमी में प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? मार्केट। अभी देखो यहाँ पे फ्री इकोनॉमी, ये कैपिटलिस्ट। All the production and on and controlled by प्राइवेट इंडिविजुअल, सब प्राइवेट है। तो फ्री इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कैपिटलिस्ट मतलब ही फ्री रहता है, और फ्री इकोनॉमी डिसीजन कौन लेता है? प्राइस मैकेनिज्म। और सोशलिस्ट में सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। ये अगर सोशलिस्ट आ रहता ना, हाँ, तो यहाँ पे सब डिसीजन कौन लेता है? सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। वो यहाँ पे दिया सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। सो ये हरदम के लिए ध्यान रख लो, यहाँ पे लिखा ही देते हैं। जब भी फ्री इकोनॉमी आए ना, फ्री इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट, यहाँ पे पूरा डिसीजन कौन लेता है? मार्केट या प्राइस मैकेनिज्म। और सोशलिस्ट इकोनॉमी में कौन लेता है? सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। तो यहाँ पे भी किसका बात चल रही? फ्री मतलब कैपिटलिस्ट में कौन लेगा? प्राइस मैकेनिज्म या मार्केट मैकेनिज्म। आए ध्यान में रहेगा, याद ये। आ जाओ नेक्स्ट, नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स, नॉर्मेटिव साइंस। ये किसने बताया? नॉर्मेटिव ये बताया मार्शल, अपने नोट्स में आ जाइए ना। देखो डिस्टिंग्विश था पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव स्टार्ट में। सो देखो नॉर्मेटिव में किसने दिया हुआ? नॉर्मेटिव किसने दिया हुआ? मार्शल। सो आ जाइए, नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स इज गिवन बाय मार्शल। आ रहा ध्यान में? यस, एनी प्रॉब्लम? बढ़े आगे। सो विच वन इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैपिटलिस्ट? कैपिटलिस्ट का नहीं है फ्री इकोनॉमी का कौन सा नहीं? प्रॉफिट मोटिव है, इनकम इनइक्वालिटी, ये भी फीचर। फ्री एम्प्लॉयमेंट, ये भी। कलेक्टिव ओनरशिप नहीं है, कलेक्टिव थोड़ी गवर्नमेंट ओनरशिप थोड़ी रहती है, वो तो सोशलिस्ट में रहती। मिक्स इकोनॉमी, प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों रहता है। पार्टली टेकन बाय स्टेट एंड पार्टली बाय प्राइवेट। हाँ, स्टेट मतलब गवर्नमेंट। सी इज द करेक्ट। ऑल डिसीजन आर टेकन बाय सेंट्रल, ये तो कौन सा रहता है? सोशलिस्ट। ऑल डिसीजन बाय प्राइवेट, ये कौन सा रहता है? कैपिटलिस्ट। और दोनों आधा आधा, ये रहा मिक्स, तो सी इज द करेक्ट। आ जाओ आगे। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैपिटलिस्ट किस बेसिस पे यूज कर? प्राइस मैकेनिज्म, काफी बार आया भाई। इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज व्हेन अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेस। वांट्स आर अनलिमिटेड, सही है। रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ये भी सही। एंड हैविंग अल्टरनेटिव यूज, ये भी सही है। तो कौन सा प्रॉब्लम है? ऑल। गेटिंग? आ जाओ आगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नॉन एज, माइक्रो इकोनॉमिक्स पब्लिक नहीं, पब्लिक तो पूरा ही आ जाएगा। हाँ, प्राइस इज द करेक्ट। ओके, ये भी अभी नए सिलेबस में एक्चुअली नहीं दिया हुआ। दिस इज अगेन नॉट इन न्यू सिलेबस। तो लगा तो उसको एक छोटा सा कट कर सकते हैं। डेवलप इकोनॉमी यूज डैश डैश टेक्निक। एडवांस कंट्रीज अमेरिका वगैरह कौन सी कैपिटल इंटेंसिव यूज करेंगे? वहां पे लेबर नहीं, कैपिटल। विच वन इज द फीचर ऑफ मार्शल्स डेफिनेशन? ये भी ओल्ड सिलेबस में था, ये न्यू में नहीं है,
मार्शल का मेन था वेलबींग, वेलफेयर ऑफ द स्टडी ऑफ मैन, जब पहले था, पर अभी न्यू सिलेबस में नहीं है, आप नहीं करोगे तो भी चलेगा। विच वन इज इन द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, देर आर लिमिटेड वॉन्ट्स, ये तो गलत ही है, नॉट करेक्ट, ये लिमिटेड वॉन्ट्स थोड़ी अनलिमिटेड वॉन्ट्स, पहले ही गलत है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विथ, माइक्रो किससे रिलेटेड रहता है? माइक्रो में हाँ कंज्यूमर, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर, ये सभी ऑल ऑफ द अबव है ना नोट्स में। देखो ये माइक्रो किससे कंसर्न है? कंज्यूमर, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर, ये सभी के सभी किसमें? माइक्रो। मेरा सो माइक्रो किससे कंसर्न? कंज्यूमर, प्रोडक्ट, फैक्टर, ऑल, सभी थे ना वहां पे। आ जाओ आगे। हु गेव द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ साइंस? पॉजिटिव, नॉर्मेटिव नहीं, पॉजिटिव। पॉजिटिव किसने दिया? अपने नोट्स में है, ये रहा पॉजिटिव साइंस, किसने बोला है? रॉबिन्स। मिला? रॉबिन्स। देन मिक्स इकोनॉमी मीन्स, मिक्स मतलब दोनों, प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों सेक्टर, रिपीट है। विच ऑफ दिस इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो? फैक्टर प्राइसिंग, हाँ यही फैक्टर, फैक्टर का प्राइसिंग ये माइक्रो का ही पार्ट। नेशनल इनकम तो मैक्रो आता है, पेमेलेंस और पेमेंट ये भी मैक्रो लेवल है ना? अपने नोट्स में देखेंगे एक बार। और देखो माइक्रो में था फैक्टर प्राइसिंग, देखो डी पे फैक्टर प्राइस, देन ये ट्रेड, फॉरेन ट्रेड एंड पेमेंट, नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, ये सब ट्रेड साइकिल, ये सब किस में आ रहा? मैक्रो। सो माइक्रो में फैक्टर प्राइसिंग। मिला? 27 करेक्ट है। आ जाओ 28। विच ऑफ दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मैक्रो? इसमें से कौन सा मैक्रो का एग्जाम्पल है? मैक्रो अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, हाँ ये तो पूरे इंडिया की बात चल रही तो मैक्रो ही हो गया, ये तो है ही। राइजिंग प्राइस लेवल इन कंट्री, हाँ ये भी है। इन्फ्लेशन, राइजिंग प्राइस मीन्स इन्फ्लेशन, हाँ इन्फ्लेशन भी तो मैक्रो का ही है, दो तो आ ही गए। इनकम डिस्पेरिटीज, ये भी है, मतलब ऑल ऑफ द अबव, सभी आ जाएगा। नेक्स्ट, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, द अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज परफॉर्म बाय, कैपिटलिस्ट है, सुपरवाइज मैकेनिज्म, कैपिटलिस्ट में एक ही रहता है, प्राइस मैकेनिज्म। सोशलिस्ट में वेलफेयर, यहाँ पे है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? एल्पर्स मार्शल प्रोपोगेटेड द वेल्थ डेफिनेशन, नहीं यही गलत है, ये भी अभी ओल्ड सिलेबस में था, न्यू में नहीं है। एल्पर्ड मार्शल एक्चुअली वेलफेयर, मैनकाइंड के बारे में बोला, वेल्थ के बारे में नहीं। वेल्थ का तो किसने बोला? एडम स्मिथ। ओल्ड सिलेबस में था, अब इतना रेलेवेंट नहीं। आ जाओ, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम डू नॉट परपेचुएट इन, कहा इनइक्वालिटी रहेगी, फुल एम्प्लॉयमेंट, सभी को जॉब मिलेगा, ऐसा कौन सी इकोनॉमी थी? सोशलिस्ट, सोशलिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी? में से कौन सा मिक्स इकोनॉमी का फीचर है? हाँ मिक्स इकोनॉमी इज अ प्लान, राइट है। ड्यूअल प्राइसिंग, बैलेंस डेवलपमेंट, सभी का ग्रोथ होएगी, सही है। गवर्नमेंट मिक्स है, मिक्स में ऑल। ड्यूअल प्राइसिंग है, इज इट ऑल्सो नोन एज प्लान इकोनॉमी, है ना? एक बार देखेंगे नोट्स में। देखो मिक्स इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमिक में को एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ, दोनों ही सेक्टर का को एग्जिस्टेंस, दोनों के दोनों सेक्टर अपने पास रहने वाले, और एक परफेक्ट प्लान इकोनॉमी रहती है। ध्यान, बढ़े आगे। नॉर्मेटिव इज बेस्ड ऑन, नॉर्मेटिव किसके है? एथिकल कंसिडरेशन, हाँ यही तो है। नॉर्मेटिव मतलब एथिक्स,
हाँ ध्यान में, नॉर्मेटिव किसके ऊपर है बेस्ड, एथिकल कंसिडरेशन। याद है, एक बार नोट्स में देखना है। तो देखो ये पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव, नॉर्मेटिव किसके ऊपर है, वेलफेयर, एथिक्स। ये देखो ये रहा एथिक्स, नॉर्मेटिव मिला, एथिकल कंसिडरेशन। नेक्स्ट ड्यूअल सिस्टम, मिक्स इकोनॉमी। ड्यूअल सिस्टम कहां पे रहेगी, ड्यूअल प्राइसिंग सिस्टम, मिक्स इकोनॉमी। देन इंडक्टिव, ये भी ओल्ड सिलेबस का है, ये नॉट रेलेवेंट, बी आंसर है बट नॉट रेलेवेंट। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, हाँ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज लाइसेंस-फेयर, था ना अपने नोट्स में, देखेंगे। देखो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ये रहा कैपिटलिस्ट, और इसी को क्या बोलते थे, देखो यहाँ पे लाइसेंस-फेयर मिला। गेटिंग, बढ़ते हैं आगे। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग, हाँ ये भी पुराने सिलेबस में था, अभी नए सिलेबस में नहीं है, वैसे ये रॉबिन्स का डेफिनेशन है। सो अभी ये छोड़ दिया तो भी चलेगा, 38 छोड़ दो, वैसे उन्होंने डी दिया उन्होंने, बट नॉट रेलेवेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो, मैक्रो किस चीज का स्टडी रहता है, फर्म, ये तो नहीं, मार्केट डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट का नहीं रहता, मैक्रो मतलब एग्रीगेट बच्चों, कॉमन सेंस है। माइक्रो मतलब पर्टिकुलर फर्म, मैक्रो मीन्स एग्रीगेट सब, सो नेशनल, हाँ ये सही, कॉमन सेंस से भी आ सकता है। 40, अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज बाय एंड लार्ज, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या रहती है, फ्री इकोनॉमी, बस कैपिटलिस्ट मतलब ही फ्री। डिडक्टिव इंडक्टिव अभी ये नॉट रेलेवेंट, ये नहीं दिया है, वैसे ए आंसर है बट नॉट रेलेवेंट। फ्री इकोनॉमी इज ड्राइविंग फोर्स, फ्री मार्केट इकोनॉमी इज ड्राइविंग फोर्स, फ्री इकोनॉमी मेन ड्राइविंग फोर्स क्या, प्रॉफिट। फ्री इकोनॉमी में हर एक आदमी क्या प्रॉफिट कमाना चाहेगा, है ये नोट्स में भी चेक कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स इज ए न्यूट्रल बिटवीन एंड्स, ये रॉबिन्स का डेफिनेशन है बट अभी नए मॉड्यूल में नहीं दिया है, वैसे आपके नॉलेज के लिए ये रॉबिन्स का। सिस्टम ऑफ इकोनॉमी विच ऑल द मीन ऑफ प्रोडक्शन आर ओन एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट, प्राइवेट मतलब कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट है ध्यान में। वेयर डज प्राइस मैकेनिज्म एग्जिस्ट, अगेन कैपिटलिस्ट, प्राइस मैकेनिज्म कहां पे रहता है, कैपिटलिस्ट। इकोनॉमिक्स विच इज कंसर्न विद वेलफेयर, जो वेलफेयर है उसे कौन सा बोलते हैं, नॉर्मेटिव, अभी देखा था ना थोड़ी देर पहले। इन विच अमंग द फॉलोइंग सिस्टम राइट ऑफ प्रॉपर्टी, हाँ प्रॉपर्टी का राइट किसमें, कैपिटलिस्ट, देखेंगे एक बार नोट्स में, देखो कैपिटलिस्ट में राइट ऑफ प्रॉपर्टी पहला ही पॉइंट है, मिला क्या, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, आ रहा ध्यान में। पॉजिटिव साइंस ओनली एक्सप्लेन व्हाट इज, हाँ पॉजिटिव साइंस में सिर्फ व्हाट इज दिया रहता है, एक बार देखना चाहेंगे, देखो ये पॉजिटिव साइंस, ये रहा पॉजिटिव साइंस, और यहां पे क्या दिया है, व्हाट इज, स्टेट्स व्हाट इज, मिला, गेटिंग। 48 का ये आया ध्यान में, 49 पे हूं। सोशलिस्ट इज ऑल्सो नॉन एज, सोशलिस्ट इज ऑल्सो नॉन एज, अब इसमें ना थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में ना, अब यहां से मॉड्यूल आप देखेंगे, सोशलिस्ट,
यह है सोशलिस्ट का। सोशलिस्ट में क्या किया है, कलेक्टिव ओनरशिप प्लानिंग, और यहां पे उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं देखो तो, सोशलिस्ट इकोनॉमी इज नॉन एज, सोशलिस्ट क्या मिक्स होती है क्या, नहीं, सोशलिस्ट प्लान भी नहीं, वो तो मिक्स इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट नहीं, तो फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी इसमें से है कौन सा, इसमें है ही नहीं ऑप्शन, सो डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि मिक्स इकोनॉमी उसी को प्लान बोलते हैं, और कैपिटलिस्ट तो एकदम ही अलग रहता है, फ्री इकोनॉमी, ये बात चल रही है सोशलिस्ट, नन ऑफ द अबव। 50 पे आ जाओ, हु हैज डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज अ साइंस विच डील्स विथ वेल्थ। अब ये ना, ये जेबी से का था, बट अभी ये भी नए सिलेबस में नहीं है, दिस इज डेफिनेशन गिवन बाय जेबी से, बट अभी ये नहीं, नॉट रेलेवेंट, नए मॉडल में नहीं दिया हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट, इसमें से कैपिटलिस्ट कौन सा नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी ये तो है, रेस्ट्रिक्शन ऑन कंज्यूमर्स राइट ये नहीं, नॉट, रेस्ट्रिक्शन रहता ही नहीं उधर, फ्री इकोनॉमी है ना। आ जाओ 52 पे, द टर्म मिक्स इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी मतलब क्या, को एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक, बी, रिपीट है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर इज इनोवेशन, ये इस चैप्टर का नहीं, ये एक्चुअली चैप्टर 3 का है, यहां पे उन्होंने पूछ लिया, दिस इज चैप्टर 3 है। अंडर रिडक्टिव ये ओल्ड सिलेबस, नॉट रेलेवेंट नाउ, डी है बट नॉट रेलेवेंट। मीनिंग द टाइम एलिमेंट इन द इकोनॉमिक्स इज, टाइम एलिमेंट इन इकोनॉमिक्स में टाइम किसको बोला गया है, कैलेंडर, क्लॉक नहीं, ऑपरेशनल टाइम इन विच सप्लाई एडजस्ट विथ मार्केट डिमांड, हाँ टाइम मतलब यहाँ पे मंथ, डेज वगैरह नहीं है, आया हुआ एक बार नोट्स में, याद आया। 56 पे आ जाओ, ऑल वांट्स ऑफ इंडिविजुअल आर नॉट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, पहले सभी इक्वल इंपॉर्टेंट नहीं है, तभी तो हम अलोकेट कर, अलोकेशन का पॉसिबल है, कुछ इंपॉर्टेंट है कुछ नहीं, तो हम अलोकेट कर सकते हैं, यही सही है। डैश डैश इज अनदर नेम ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, ये नॉट रेलेवेंट है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन कम है बट नॉट रेलेवेंट, न्यू सिलेबस में दिया ही नहीं। नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, स्टार्टिंग यहीं से बुक की अपनी, एडम स्मिथ, दिस इज इंपॉर्टेंट, नहीं ये आ सकता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इनमें से कौन सा नहीं करता है, जनरल प्राइस लेवल नहीं करेगा, बाकी सभी माइक्रो ही थे। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, हायर द प्राइस लोअर द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर ऑफ अ प्रोडक्ट आर द नॉर्मेटिव, माइक्रो एंड मैक्रो आर इंटरडिपेंडेंट, हाँ ये सही लग रहा है, खाली माइक्रो नहीं, माइक्रो मीन्स एक बिजनेस, एक इंडिविजुअल, सो बिजनेस अकेले में वैक्यूम में काम नहीं कर सकता, माइक्रो एंड मैक्रो साथ में स्टडी है, बी इज द करेक्ट। आ जाना 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट अ डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट यूजिंग द पीपीएफ, ये भी ओल्ड सिलेबस है, नॉट रेलेवेंट, इनसाइड टू आउटसाइड था उसका आंसर, ये डी आएगा बट नॉट रेलेवेंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, माइक्रो इंडिविजुअल सही है ना। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स इज साइंस विच डील्स विद वेल्थ, ये भी ओल्ड सिलेबस है, नॉट रेलेवेंट, जेबी से का आंसर था बट नॉट रेलेवेंट। फ्रीडम ऑफ चॉइस, कहां फ्रीडम ऑफ चॉइस रहती है, कैपिटलिस्ट। रॉबिन्स का अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज, ये भी ओल्ड सिलेबस में था, अभी नहीं है। An economic system in which all means of production are owned and controlled by private मतलब capitalist. In which of the following method conclusion are drawn on the basis of, कल ये भी ओल्ड सिलेबस में था, अभी नहीं है, उसका पहले इंडक्टिव था बट अभी न्यू सिलेबस में नहीं दिया। Which economic system is described by Schumpeter as capitalism in oxygen tent, ये भी इसका सी है आंसर वैसे, ओके ये भी अभी दिया हुआ नहीं है बट इसका सी है, ये थोड़ा याद रख सकते हैं हम।
पीपीसी ओल्ड सिलेबस नॉट रेलेवेंट, छोड़ ही दो। पीपीसी कर्व से जितने भी रिलेटेड आ रहे हैं, पीपीसी को वैसे ट्रांसफॉर्मेशन कर्व बोलते थे बट नॉट रेलेवेंट। द सेंट्रल प्रॉब्लम इन एवरी इकोनॉमिक सोसाइटी इज टू एंश्योर मिनिमम लेवल। प्रॉब्लम एक ही है, एलोकेट द रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्सेज अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी किसने डेफिनेशन दी हुई है? कार्ल मार्क्स। ये नया है। हाँ, यहाँ से आगे जो मई 18 से ये पूरे न्यू सिलेबस ही है, अब न्यू वाला ही है। अब सभी क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है। देखो एक बार नोट्स में भी देख लेते हैं अभी जो कौन सी बात चल रही थी सोशलिस्ट की ना। देखो ऊपर ही डिफाइन किया हुआ, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स in their work Communist Manifesto published in propounded socialist economy. Very important. ये न्यू सिलेबस में था, ये ओल्ड में नहीं था, ये न्यू में आया। ओके, इसके आगे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं न्यू सिलेबस के हैं। 71 रहेगा याद। आगे, कंसेप्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स वाज गिवन बाय, बिजनेस इकोनॉमिक्स किसने दिया? जोएल डीन। ये भी नया सिलेबस में दिया हुआ है डेफिनेशन। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट ना, जोएल डीन। देखेंगे एक बार, अभी इसके आगे क्या वो लगा तो सब देख लो। देखो बिजनेस इकोनॉमिक्स, जोएल डीन डिफाइन द बिजनेस इकोनॉमिक्स। मिला? अब ये सभी क्वेश्चन नए सिलेबस के हैं, हर एक चीज आपको मिलेगी मॉड्यूल में भी, हमारे नोट्स में भी। आ जाओ 73, द फीचर्स ऑफ बुक वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन ये किसने लिखी थी? फर्स्ट बुक ऑफ द इकोनॉमिक्स, सही है। एडम स्मिथ ने लिखी थी 1776, ऑल्सो नोन एज वेल्थ ऑफ नेशन, ये भी सही है। ऑल ऑफ द अबव अपने नोट्स का स्टार्टिंग ही है, जहां से बेस अपना स्टार्ट हो रहा। देखो यार कब लिखी थी? 1976, वेल्थ ऑफ नेशन, फर्स्ट मॉडर्न बुक। आ रहा ध्यान में? अभी एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। नेक्स्ट, इन मिक्स इकोनॉमी एग्जिस्ट ड्यू टू। हाँ, मिक्स इकोनॉमी क्यों है? प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों सेक्टर। विच इकोनॉमिक सिस्टम इज डिस्क्राइब एज कैपिटलिज्म इन ऑक्सीजन। अभी देखा था ना हमने को मिक्स्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है, न्यू में भी आया है। शुम्पीटर ने क्या बोला? कैपिटलिज्म इन ऑक्सीजन टेंट, मिक्स इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यूज डैश डैश एज अ प्रिंसिपल मीन ऑफ कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट में प्राइस। अंडर इंडक्टिव नहीं, ये नहीं काम का, इंडक्टिव। अब ये बीच में दूसरा ओल्ड सिलेबस का क्वेश्चन है, ये नॉट रेलेवेंट है, ये नहीं दिया हुआ तुम्हारे मॉडल में, इसका डी है बट नॉट रेलेवेंट। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। प्राइस मैकेनिज्म इज द मेन फीचर। कहां पे प्राइस मैकेनिज्म चलता है? कैपिटलिस्ट। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज, बिजनेस इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, है ना अपने नोट्स में, स्टार्ट में था। देखो यार मीनिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स रेफर्ड एज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। मिला गया ये? आ रहा ध्यान में? 80 तक पहुंच गए। 81, बिजनेस इकोनॉमी इन्वॉल्व थियरी ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स विथ बिजनेस प्रैक्टिसेस। ये भी नोट्स में है। बिजनेस इकोनॉमी क्या रहता है? थियरी ऑफ बिजनेस विथ बिजनेस प्रैक्टिसेस। देखो ये इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थियरी विथ बिजनेस प्रैक्टिसेस, ये यहां पे आ रहा ध्यान में? सो आ जाइए आगे। विच इज नॉट इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक्स। इसमें से कौन सा इकोनॉमिक्स में नहीं? फैमिली स्ट्रक्चर। फैमिली बिजनेस में इकोनॉमिक्स में आएगा क्या? नहीं, पहले ही गलत है, बाकी तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पहले ही रॉन्ग है। बिजनेस इकोनॉमिक इन्वॉल्व द एलिमेंट ऑफ। बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या रहता है? सिर्फ माइक्रो, सिर्फ मैक्रो या बोथ? बोथ।
दोनों रहता है, एक बार नोट्स में देखेंगे। देखो यहाँ पे बेस्ड ऑन माइक्रो एंड इनकॉर्पोरेट्स मैक्रो, दोनों ना। गेटिंग? आ जाओ 84 पे। इन विच इकोनॉमी मार्केट एंड गवर्नमेंट बोथ प्ले इंपॉर्टेंट, मार्केट भी और गवर्नमेंट भी। मार्केट मतलब फ्री एंड गवर्नमेंट मतलब सोशलिस्ट, मिक्स इकोनॉमी हो गया है। विच फैक्टर इज इंक्लूडेड इन बिजनेस इकोनॉमिक्स? बिजनेस इकोनॉमिक्स इज आर्ट, सही है। इंटरडिसिप्लिनरी ये भी है, नॉर्मेटिव, ऑल ऑफ द अबव। एक बार नोट्स में देख लो, देखो ये रहा, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज आर्ट पहला, देन इंटरडिसिप्लिनरी ये भी है, एंड नॉर्मेटिव। मिल गए तीनों, मिलेगा तीनों। देखो एक बार फिर से, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द आर्ट, इंटरडिसिप्लिनरी एंड नॉर्मेटिव। सो ये 1 2 और ये 3, तीनों मिल गए। सो देखो क्या आएगा आंसर, तीनों पॉइंट थे वहां पे, मतलब क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव। वेरी इजी। 86, विच आउट ऑफ दिस आर द फीचर ऑफ कैपिटलिज्म? प्रॉफिट मोटिव, यस यही तो है। ह्यूमन वेलफेयर नहीं, वर्क थ्रू प्राइस, हाँ प्राइस में ये भी है। फर्स्ट 1 and 3 दोनों ही करेक्ट है। सो 1 and 3 मीन्स सी, कैपिटलिस्ट है ना। आ जाओ 87, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव, अभी तो देखा था हमने। देखो ये तीसरे वाला पॉइंट मिला कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ नॉर्मेटिव। मिला? देखो ये वाला पॉइंट नॉर्मेटिव पढ़ा सबने, आ रहा ध्यान में? बढ़े आगे। 88, सोशलिज्म एंश्योर, सोशलिज्म में क्या होगा? सोशलिस्ट सभी को काम मिलेगा, रैपिड डेवलपमेंट, हाँ सही है। ग्रोथ एंड बैलेंस, सही है। राइट टू वर्क, सभी को इंसेंटिव फॉर, नहीं इंसेंटिव फॉर एफिशिएंट नहीं होगा, सभी को काम मिलेगा, बस इतना है। राइट ऑफ वर्क मिलेगा खाली। सो इंसेंटिव ऑफ वर्क ये तो कैपिटलिस्ट में होता है जहां पे रिवॉर्ड मिलता है। सो कौन सा आएगा, ए और बी, मतलब यहां पे डी। मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो में क्या आता है इनमें से? प्रोडक्ट प्राइसिंग नहीं, कंज्यूमर, एक्सटर्नल वैल्यू, हाँ एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ मनी, बस यही तो सही। लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री इज अ माइक्रो गेम। एक्सप्लॉइटेशन एंड इनइक्वालिटी विल बी मोर, किसमें एक्सप्लॉइटेशन होता है? कैपिटलिस्ट में। कैपिटलिस्ट याद आया? एक बार देखेंगे नोट्स में, देखो ये रहा कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट के डीमेरिट्स। देखो ये रहा इनइक्वालिटी एंड एक्सप्लॉइटेशन, मिलेगा ये दोनों पॉइंट किसमें? कैपिटलिस्ट। गेटिंग? 91, श्याम दिस ईयर ड्यू टू हेवी रेनफॉल माई ऑनियन क्रॉप वॉज डैमेज, ऐसा श्याम का बोलना। कृष्णा का बोलना क्लाइमेट अफेक्ट द क्रॉप यील्ड, सम ईयर्स बैड सम अदर आर गुड। हरी डोंट वरी प्राइस इंक्रीज विल कॉम्पेंसेट। एंड राधे का गवर्नमेंट ऑट टू गारंटी, गवर्नमेंट ने क्या? तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट नॉर्मेटिव है? इसमें से कौन सा नॉर्मेटिव है जहां पे इंसान का भला सोचा है? इसमें से कौन इंसान का भला सोच रहा है? गारंटी, गवर्नमेंट ऑट टू गारंटी, मतलब राधे है ध्यान। सिमिलर टाइप का आपके मॉड्यूल में भी था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? 49% FDI is allowed in डिफेंस, ये पहला ही सही है, बट ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है, ये अभी इतना रेलेवेंट नहीं रहा। इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या रहता है? सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी नहीं, ये तो सोशलिस्ट। मैकेनिज्म टू डिसाइड एज व्हाट टू हाउ टू फॉर होम, प्राइस मैकेनिज्म, अब मैकेनिज्म बोलने से प्राइस मैकेनिज्म।
हाँ, ए और बी तो नहीं आ सकता ना, तो बी इज द करेक्ट। 94 as per World Bank International Data Statistics, India continue to be among the dash countries। हाँ, ये भी थोड़ा सा irrelevant है, less vulnerable, उसका डी है। Applied economics includes रिग्रेशन, हाँ, जहाँ पे मैथ्स कर रहा था, कैपिटल बजटिंग, यानी बोथ ए एंड बी। देन इकोनॉमिक गुड्स आर कंसिडर्ड एज स्केर्स रिसोर्सेज बिकॉज इनएडिक्वेट, हाँ पहले ही सही है, इनएडिक्वेट क्वांटिटी, क्वांटिटी कम है तभी तो स्केर्सिटी है। आ रहा ध्यान में? गेटिंग? बढ़ो आगे। ड्यू टू द रिसेशन एम्प्लॉयमेंट रोल एंड आउटपुट, मंदी है, रिसेशन का मतलब मंदी, सब फॉल होने वाला है, एम्प्लॉयमेंट भी फॉल होएगा एंड आउटपुट सभी फॉल होने वाला है। द फ्रीडम ऑफ चॉइस इज द एडवांटेज ऑफ कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट में जो चाहिए वो करो ना, फ्री इकोनॉमी। Dash dash refers to the work area where surplus manpower is employed, out of which some individual have zero and almost zero marginal productivity. Disguise unemployment बोलते हैं कि जहां पे कुछ इसकी प्रोडक्टिविटी जीरो है। ये एक जनरल नॉलेज क्वेश्चन है। देन लास्ट, सोशलिस्ट इकोनॉमी इज कमांड इकोनॉमी, है ना अपने नोट्स में, देखो ये सोशलिस्ट इज command here, socialism is called as command। आया then getting? बढ़ते हैं आगे। सो ये यहाँ पे 100 पूरे और चैप्टर भी फिनिश। आया then